हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीजी व्यापम की इस परीक्षा में। परीक्षा क्या है आप सभी को पता चल ही गया होगा, प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपको डीएलएड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा, है ना। जो नए साथी है वो एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गए। तो कब से कब तक एग्जाम रहेगा, क्या क्या समय रहेगा, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है, उस सब के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, वो आपका आज से शुरू हो गया है, ये 18 मार्च। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये आपका है 13 अप्रैल। ठीक है, ये 13 अप्रैल। फिर है आपका त्रुटि सुधार। अगर आपको कुछ त्रुटि हो जाता है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा 14 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक। फिर है आपका परीक्षा की संभावित तिथि। अगर हाँ, संभावित तिथि यहाँ पे लिखा भले है, बट आपको इसी चीज को आपको क्या मानना पड़ेगा, फाइनल मान के चलना पड़ेगा। इसी डेट में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मान के चलिए कि आपका 4 जून को, 4/6/26 को ही आपका एग्जाम होगा। अगर बात करें परीक्षा का समय, तो परीक्षा का समय क्या रहेगा, पूर्वाह्न मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के 12:15 तक। ठीक है। वहीं अगर बात करें व्यापम द्वारा परस्पर जारी करने की जो संभावित तिथि है, वो कब है आपका, 25 मई, दिन सोमवार, ये है ना। आइए आगे देखते हैं। ठीक है। तो परीक्षा केंद्र, हाँ, परीक्षा केंद्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी आपका जिला है उसी जिला में आप फॉर्म डालें, आपको दूर जाना ना पड़े एग्जाम के लिए। तो जितने 33 जिला मुख्यालय है, मतलब जितना जिला है वही हर जिला में आपका क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तैयारी आप शुरू कर दीजिए, जैसे आप शुरू नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि दिनों दिन कंपटीशन जो है बढ़ रहा है ना। बहुत लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और अच्छा सा कॉलेज मिलता है। तो आप ऐसा ना रहे कि एकदम एग्जाम इजी से करके, है ना। फिर है कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि वही पंजीयन के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है ना। जन्म तिथि वगैरह आपका सेम होना चाहिए, आधार कार्ड जन्म रिजल्ट में, है ना। उसके बाद आगे दिया गया है फोटो आपका कितना होना चाहिए, तो 100 KB होना चाहिए मैक्सिमम, उससे कम न्यूनतम साइज 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। साइज भी आपका दिया गया है ना, 50 KB हो ऐसा करके। तो फिर आगे देखते हैं परीक्षा शुल्क, ये आपका मेन है ना, क्योंकि आपको पेमेंट तो करना ही है। तो आपका जो सामान्य वर्ग है ना, सामान्य वर्ग के लिए आपका है 200। फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, उनके लिए आपका है 150। ठीक है। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, इनके लिए है आपका 100 रुपये। ठीक है। तो ये आपका हो गया परीक्षा शुल्क के संबंध में जानकारी। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपका है वही प्रोफाइल संबंधी जानकारी, है ना। फिर है आपका पात्रता। तो पात्रता आपका क्या क्या रहेगा, उस सब के बारे में विभागीय नियम मैं भी बताऊंगा आपको, विभागीय नियम क्या क्या है। फिर है ऑनलाइन आवेदन करने की विधि। आपको क्या करना रहेगा, सबको पता है कि सीजी व्यापम की जो वेबसाइट है ना, उसी में आपको जाना है और अपना लॉगिन करना है। जो भी अगर आप पुराने कैंडिडेट है, तो अगर पुराने कैंडिडेट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद आपको क्या करना, पेमेंट करना, पेमेंट के बाद क्या हो जाएगा, सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी, है ना। तो जो भी आपका एग्जाम डेट रहेगा उसके 1 हफ्ता, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है। फिर आइए आगे देखते हैं परीक्षा के दिशा निर्देश, है ना। तो आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा वहाँ पे, आपको एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी है ना, वो आपको एक ठो लेके जाना पड़ेगा। परीक्षा में आपको कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। फिक्सिंग होगा वहाँ पे, ये सब के बारे में दिया गया है। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश समय आप क्या क्या ले सकते हैं, तो प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पॉइंट, फिर है फोटो युक्त पहचान पत्र, है ना। फिर आइए आपको आगे दिखाता हूँ। बात करें अगर परीक्षा सेंटर की, ठीक है, तो आपका कहाँ कहाँ पे रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप यहाँ है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिला का नाम दिया गया है, जिला कोड, महाविद्यालय का नाम। उसके बाद आइए आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है। ये कुछ विभागीय नियम है, तो इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद आपको पता है आपको 12वीं पास बस चाहिए, है ना, फिर आप एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के लिए, वीडियो के लिए। धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।